उपासक को चाहिए कि किसी से भयभीत ना हो इस बात के लिए। हमारा जीवन केवल केवल प्रभु की प्राप्ति के लिए है। आप गृहस्थ हो या विरक्त हो, जो आपको कर्तव्य कर्म गुरुदेव के द्वारा, शास्त्र के द्वारा विधान किया गया है उसे भगवत सेवा मानकर कीजिए। और जहां भी हो नहीं वृंदावन वास कर सकते तो आश्रय तो ले सकते हो ना, शरणागत तो हो सकते हो ना, तो आश्रित होकर वृंदावन के युगल चंद्र श्यामा श्याम का नाम लीला गुण गायन करो, वही पदवी मिलेगी, वही स्थान मिलेगा। डरो मत, समाज क्या कहता है, लोग क्या कहता है, व्यवहारिक मित्रजन कैसे उपहास करते हैं। अरे बहुत मलिन बुद्धि है। कोई निकृष्ट आचरण कर रहा हो फिर उपहास करे तो अच्छा लगता है, लेकिन सत आचरण करने वाले का उपहास किया जाता है, असत आचरण करने वाले को सम्मान से बैठाला जाता है। ऐसे उपहास करते हैं कि वो बेचारा जो अभी भक्ति में लगा है उसको लगता है बुरे मार्ग में है क्या। ये संसार है, किसी से डरो मत। महापुरुषों ने स्वयं अनुभव करके कहा है, संसार की मत मानो। 1 करोड़ लोग एक तरफ बोल रहे हो और भगवत प्राप्त महात्मा एक तरफ बोल रहा हो तो करोड़ों की बात नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो अज्ञान की धरा में, स्वाप्निक स्थिति में वो अविद्या जनित वाणी बोलेंगे, तुम्हारा हृदय उससे बचे। इसलिए निरंतर नाम और विवेक। जैसे पागल आदमी अपने को गाली दे तो क्या फर्क पड़ता है, हंसी आएगी, पागल है। ऐसे ही बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही वचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। इनकी बात ही मत सुनो। कई ऐसे प्रश्न आते हैं, इसलिए इस बात पर सोई भली जो राम ही गावे। सूरदास जी, राधा माँ माधव, राधा माधव का ये जो राम नाम है इसमें राधा माधव विराजमान है। दृष्टि से देखो तो राम में लाडली जी विराजमान है, माँ में माधव विराजमान है। सब प्रभु के नाम हमारे ही हैं, हमारे ही स्वामी के नाम हैं। ध्यान दीजिए, किसी की बात मत सुनो, किसी की भी, कोई भी संबंधी हो, कोई भी। मीरा जी ने पत्र में यही गोस्वामी जी से लिखा कि बहुत उपहास करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, यहां तक कि हमारे ठाकुर जी के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हैं। 60 आंट नीचे गड़वा दिया था गिरधर को मीरा जी के। क्या करूं गोस्वामी जी, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। बिल्कुल मत डरो, ये जन्म प्रभु के लिए है। माया ऐसे पार्षद भेजेगी कि तुम्हारे घर वालों के मन में ही विरोध पैदा करवा देगी तुम्हारे प्रति। समाज तुम्हें उपेक्षा देगा, तुम निराश मत होना, क्योंकि तुम परम पदवी की तरफ जा रहे हो। ये माया के पार्षद तुम्हारे मार्ग में रोड़ा डालेंगे, तुम रुकना नहीं, कोई तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। और जिसका साथी मित्र हरि है, हरसि हरिनाम जपत जय, वो विजय को प्राप्त होता है। स्वपचहु श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे। सोई भली जो राम ही गावे। कितना भी नीच आचरण रहा हो, संसार तो ऐसा ही कहेगा ना, है कल तक ये ऐसे ऐसे पाप करता रहा, आज तिलक लगा के घूम रहा है। हाँ पक्का आज वो महात्मा है, भगवान की शरण में है। पीछे की बात भगवान नहीं देखते, पर संसार नहीं बख्शेगा, ध्यान रखना। सत्संग में सुन चुके हैं, जहां जीव शरण में आया तो पीछे क्या किया ये हमारे भगवान नहीं देखते, स्वभाव नहीं। लेकिन संसार अब तुम क्या कर रहे हो भजन ये नहीं देखेगा, पीछे की बात। एक गलती जीवन भर तुम्हारे माथे पर मढ़ता रहेगा, संसार नहीं बख्शेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा, ना करने पर भी सुनना पड़ेगा। तैयार रहो इस बात। इसीलिए साधु के स्वभाव में सबसे पहले लिखा गया है तितिक्षवः, सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित विवेकी। विवेकवान, धैर्यवान, उदार चित्त वाला, सहनशील,
तभी इस मार्ग का पथिक आगे बढ़ता है। नीच से नीच आचरण वाला भी भगवान की शरण में होकर पूज्य बन जाता है। अहो वत्सपचतो गरीयान यज्जिभ्याग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिभ्या पे आपका नाम है वो स्वपच भी गरीयान अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, सर्व पूज्य है। स्वपचहु श्रेष्ठ होत पद सेवत, बिनु गोपाल द्विज जन्म न भावे, सोई भली जो राम ही गावे। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन, कितहु जाई जन्म डहकावे, होई अटल जगदीश भजन में, अनायास चारिहु फल पावे। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे, बहुत उच्च कुल में जन्म हुआ, बड़ा समाज में प्रतिष्ठा है, वैभव है, बल है, यश है, कीर्ति, लेकिन भजन नहीं है। तो कह रहे हैं वो जन्म मृत जन्म है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्राणी। वो मुर्दा मानो टहल रहा है, वो मुर्दा क्रियाएं कर रहा है, मृत है। नामामृत, चरणामृत, रूपामृत, लीलामृत अगर इसका पान नहीं कर रहा तो मृत, मृत्यु लोक में मृत ही टहल रहा है वो। कोई जीवन का महत्व नहीं। क्यों? जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं जाएगा, जो कर्म किए वही साथ जाएंगे। इसलिए किसी से वाद विवाद मत करो, वाद विवाद में समय नष्ट मत करो। प्यारे, मान लो, विश्वास मान लो, ये केवल भजन, केवल भजन। ये बड़े बड़े महापुरुष कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं। सूरदास जी त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, जो गोविंद को खुली आंख देख रहे हैं। बाहर से कहे जाते थे कि इनकी आंख नहीं, उनके हृदय की भी आंख है, बाहर के भी नेत्र हैं। गोविंद के श्रृंगार को श्रीनाथ जी के एक एक देख रहे। हमारे नेत्र नहीं, हम सच्ची बात है कि हम अंधे हैं, मायांध हैं, कामांध हैं, क्रोधांध हैं, मोहांध हैं, मदांध हैं। वो नहीं अंधे हैं, उनके तो दिव्य नेत्र हैं। वो कह रहे हैं वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन, कितहु जाई जन्म डहकायो। भटको मत। विद्वता और वाद विवाद तुम्हारे जन्म को व्यर्थ कर देगी। यज्ञ व्रत साधन कुछ भी कर लो, यदि नाम जप नहीं है तो समय व्यर्थ जा रहा है। कोई कहे कैसे समय व्यर्थ जा रहा है? ये हम तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, ये व्यर्थ, जहां व्यर्थ ही जैसा है, क्योंकि आप इसके शुभ फल स्वरूप स्वर्ग जाओगे, भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में आ जाओगे। तो समय बर्बाद ही तो हुआ, व्यर्थ ही तो गया। एक अच्छा स्वप्न जैसा देखा, फिर जगे तो यही, फिर पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। एक महापुरुष नहीं, बड़े महापुरुषों की सबकी यही बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, छूटिवे के जतन विशेष बांधे जाएगो। राम 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 जी जौलो तू न कहिए, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपि है। तिहू ताप, ये दैहिक दैविक भौतिक ताप कहें। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद्र सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जग में जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। रोना पड़ेगा। छूटी वे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो, जब तक तुम भगवान नाम जप नहीं करोगे। किसी की मत सुनो, उपहास तो बिल्कुल मत सुनो। उपहास के योग्य वो है जो तुम्हारा उपहास करते हैं। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन, कितहु जाई जन्म डहकायो। समय नष्ट मत करो। बोले यज्ञ के लिए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ क्या है? भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोष्मि। हम बड़ी भारी यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ी यज्ञ। राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब यज्ञ संपूर्ण किए हो और एक नाम जप करो राम कृष्ण हरि, उसके सामने कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ करके पुण्य लोकों को जाएगा और ये नाम जप करके भगवान को प्राप्त होगा। इसकी समानता नहीं है।
इसे सबसे बड़े यज्ञ जप यज्ञ, सबसे बड़ा व्रत, एक क्षण भी नाम को नहीं छोड़ेंगे। ये होई अटल जगदीश भजन में अनायास चारु फल पायो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चाहिए तुम्हें, ये नाम जब प्रदान कर देगा। सूरदास जी कह रहे हैं तुम्हें धर्म की पूर्ति, अर्थ की पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति और सबसे मोक्ष ये प्रदान। अगर ये ना चाहोगे तो प्रेम प्रदान कर देगा। प्रेम मूल यह नाम है। कहूं ठौर नहीं चरण कमल बिनु, भृंगी ज्यों दसहूं दिशि धावे। सूरदास प्रभु संत समागम, आनंद अभय निशान बजावे। सोई भली जो राम ही गावे। कर ले तू कुछ भी कर ले, तुझे कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, ठौर नहीं मिल सकता विश्राम का। कर ले, देख लो हाहाकार मचा है, छाती में मचा है, बाहर मचा है। शांति इस शब्द का परिचय नहीं है। शांति और चाह शांति की है, सुख की है, और सुख और शांति का परिचय नहीं, क्योंकि ये मिलता है त्याग से। त्यागाच्छान्त्यनंतरम, और आप ढूंढ रहे हो भोग में, कभी नहीं मिलने वाली। भगवान कहीं तो लिख देते भोगाच्छान्त्यनंतरम। आपकी जो भावना है कि वस्तु मिल जाए, ये भोग मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, गलत गलत उपदेश दे रहा है आपकी बुद्धि, आपका मन। इसलिए फंसो मत और भयभीत मत हो। संत समागम तुम्हें निर्भय का पद प्रदान करेगा, और वर्तमान में भी। काहू के बैर कहा सरे, आहा,